कब्रों में से जो है वो आवाज़ें आ रही होती हैं। क्या कभी यहाँ पर आपने इस तरह का कोई वाक़या देखा हो? ये एक लेडीज़ की मैयत दफन की थी, उससे बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। वो एक लड़का आया था, वो तकरीबन काला सा था, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी। वो एक बच्चे के 7 महीने का बच्चा था, 7 साल का, उसको लेके आया। वो था ऐसे चौकड़ी मार के पड़ रहा था, ऐसे पता नहीं क्या। इधर असरात हैं, लेडीज़ है वो रात को घूमती है। कोई कोई ऐसी कब्रें होती हैं माशाल्लाह अभी दफन की हो, कोई कोई ऐसी होती हैं जैसे अंदर आग जला दी हो किसी ने। एक कब्र है उधर 1 नंबर गेट पे, तो अल्लाह की आवाज़ें आती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महान ज़हरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये कब्रिस्तान कराची का दूसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। मेवा शाह के बाद दूसरे नंबर पर ये कब्रिस्तान आता है। इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो एक आम इंसान के लिए एक्सेप्ट करना थोड़े मुश्किल हैं। आज हम जो है आपकी मुलाकात इस कब्रिस्तान में काम करने वाले एक गोरकन से करवाएंगे, जो कि 30-35 सालों से गोरकन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हालात व वाक़यात हैं इस कब्रिस्तान के, हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ताला हमें इबरत देने के लिए किस किस तरह के वाक़यात हमारे सामने लेके आता है। तो आइए चलते हैं। इमरान भाई, 30 साल से 35 साल आपने यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, काफ़ी टाइम से हैं, और आपने भी खुद काफ़ी सारे वाक़यात इस कब्रिस्तान के सुने होंगे और कुछ अपनी आंखों से भी देखे होंगे। ऐसा कौन से वाक़यात हैं जो आप भी जो है ना भूल नहीं पाते, या आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं? यही खौफज़दा हैं वाक़या, सांप बिच्छू और असरात जब देखते हैं ना, वो इधर असरात हैं, लेडीज़ है वो रात को घूमती है, तो जब देख लें तो आंखों से शुआएँ निकलती हैं। जब शुआएँ, हाँ देखिए, तो शुआएँ निकलती है तो बुखार हो जाता है या तबीयत ख़राब हो जाती है। रात के टाइम नज़र आती है वो, या दिन टाइम भी होती है? रात को नज़र आती है, रात के टाइम नज़र आती है, रात को होती है। कभी किसी को नुकसान पहुँचाया उसने? भाजी भई बुखार तो हो जाता है, नुकसान तो नहीं पहुँचाया। ये बुखार वगैरह तो हो जाता है खौफ की वजह से, जैसे खौफ आ जाता है। कौन कौन से जानवर आपने अपनी आंखों से देखे हैं, या कबर कोई कबर जो है कभी खुल गई हो और आपने जो है ना देखा हो कि उसके अंदर जानवर जो है वो मुर्दे का गोश्त खा रहे हों? एक तो नेवला है, वो तो सुराख कर देते, बच्चों की कब्रों में ज़्यादा घुसता है। बड़ों के भी वो यहाँ से सुराख करेगा, वहाँ से निकलेगा, खोद देता है, वो नेवला है। और सांप भी खाता है। कोई कब्र देखी है ऐसी जो बारिश की वजह से खुल गई हो और उसके अंदर के मनाजिर जो हैं वो सबके लिए बड़े खौफज़दा हों? ये खुल जाती है ना जब बारिश आती, कोई कोई ऐसी कब्रें होती हैं माशाल्लाह अभी दफन की हो, कोई कोई ऐसी होती हैं जैसे अंदर आग जला दी हो किसी ने, काली स्याह कब्र होती। वो अल्लाह को पता क्या मसलात है क्या नहीं, अल्लाह ही जानते हैं, हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं आंखों से। अक्सर कब्रों में से जो है वो खौफनाक किस्म की आवाज़ें भी जो है ना, लोग इस बात का ज़िक्र करते हैं अक्सर कब्रिस्तानों में कि कब्रों में से जो है वो आवाज़ें आ रही होती हैं। क्या कभी यहाँ पर आपने इस तरह का कोई वाक़या देखा हो? ये एक लेडीज़ की मैयत दफन की थी, उससे बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। फिर वो उनको वारसों को बताया, हमने बोला क्या मसला है भाई, ये क्या मतलब है? उन्होंने बोला कोई मसला में हमारा घरेलू मामला है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक कब्र है उधर 1 नंबर गेट पे, वो को अल्लाह वाला बंदा है, वो कारी साहब है, उसकी कब्र से गुजरो ना, पहले शुरू में जब आई थी तो अल्लाह की आवाज़ें आती थी। जी रोज़ आती थी, जुमेरात को ऐसे आवाज़ें आती, अज़ान के टाइम पे, मगरिब की अज़ान को आवाज़ें आती थी। आपने खुद सुनी है? हाँ खून सुनी है, उसको सुनी। फिर उसके वारसों को बताया, उन्होंने छपरा उपरा लगाया, कई मौलकारी साहब आए, पढ़ते रहे। अभी बहुत कम आते हैं, पहले आते रहे। अच्छा, यहाँ इस कब्रिस्तान में कुछ अजीम शख्सियात भी जो है वो दफन है। कौन कौन से अजीम शख्सियात हैं जिनका यहाँ पर मज़ार बना हुआ है? ये रबानी बाबा है माशाल्लाह, अजीम मज़रात है। वो मक्की शाह है, और बहुत ये मेहंदी हसन साहब है, इसकी कब्रिस्तान भी यहीं पे है, कब्र यहीं पे है मेहंदी हसन साहब। ये यहीं पे तकरीबन 200-250 मज़ार हैं यहाँ पे, छोटे बड़े मिला के। अच्छा, कब्रिस्तान की जहाँ ज़िक्र होता है वहीं पे जो है ना साथ ही साथ काले इल्म का भी नाम जुड़ जाता है।
यहाँ पे जो है ना वो काला इलम किया जाता है, चिल्ले काटे जाते हैं, कोई जो है ना 1 दिन का चिल्ला काटता है, कोई 7 दिन का, कोई 40 दिन का। आपने यहाँ पे कभी कोई काले इल्म के असरात देखे, या किसी को काला इल्म करते हुए देखा, या फिर किसी को चिल्ला काटते हुए यहाँ पर देखा? वो एक लड़का आया था, वो तकरीबन काला सा था, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो एक बच्चे के 7 महीने का बच्चा था, 7 साल का, उसको लेके आया। वो था ऐसे चौकड़ी मार के पड़ रहा था, ऐसे पता नहीं क्या, तो बच्चा उठा हुआ था, तो ये देखा। तो मैंने उसको बोला बाहर आओ, ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला शायद बच्चे को मार रहे, मेरे को पता नहीं, मैं इधर ऐसे करके देखता है, मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा। मैं कहा चल इधर से, यहाँ से मैं लोगों को बुला के ला, मैं तेरे को जला दूंगा। मैं कहा चल बहुत देखे तेरे, ये तू जला देगा भाई, तुम बाहर आ इधर। मैं कहा बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने ऐसे उसको डराया, फिर बाहर आ गया, फिर चला गया। आपको उस वक्त खौफ नहीं आया कि ये जो चिल्ला काट रहा है ये आपको भी कोई नुकसान पहुँचा सकता था? अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह मियाँ तो है ना ऊपर। अल्लाह मियाँ ने मेरे को इजाज़त दी, भाई गलत काम कर रहा है, चिल्ला काट रहा है, किसी के नुकसान के लिए कर रहा है या कुछ कर रहा है, इसको बाहर ले आओ। अल्लाह की तरफ से मैंने किया और शायद। अच्छा, जो बच्चा आपने बताया उसके साथ मौजूद था, वो क्या ज़िंदा था या फिर मुर्दा? वो बच्चे को ऐसे झटका लगा ना, पहले पता नहीं उसने क्या किया हुआ था, दम दरूद किए तो कोई काला इल्म किया होगा, तो जब बच्चे को झटका लगा ना, बच्चा खुद ब खुद उठ गया, सही हो गया था। फिर उसको काले इल्म के लिए भी यहाँ पे अक्सर जो है ना वो औरतें आती हैं, कुछ चीज़ें दफन करती हैं, पुतले वगैरह या फिर छुरियाँ वगैरह भी यहाँ पे दफन की जाती हैं। इस तरह का कभी आपने कुछ निकाला हो या किसी औरत को करते हुए देखा हो? हाँ, लेडीज़ बहुत आती हैं, वो बोलती हैं दबा दो, हमारे भाई बीमार है, भाई हमारी अम्मा बीमार है, हमारी फलानी बीमार है, लेकिन वो अपने मियाँ के लिए कर रही होती हैं या क्या कर रही होती हैं, हम उसको फिर निकाल के फेंक भी देते हैं। अक्सर हम तवीज़ात हम निकाल देते हैं, उसको ठंडा कर दिया या समंदर में फेंक के आ गया या ऐसे कर देते हैं। किस किस तरह की चीज़ें जो है ना वो काले इल्म से जुड़ी हुई आपने निकाली है यहाँ पर, क्या देखा है? यही दालें वगैरह ले आती हैं, सदके ले आती हैं, मुर्गी ले आती हैं, ये बकरे ले आती हैं, तो यही ले आती हैं। हाँ, मटका लेके आए थे, एक आदमी था, तो जैसे मटका दफन किया तो हमने बोला भाई शायद बाहर निकाल देंगे, हमारे दिल में यही था। तो जब वो चला गया ना दूर इतना, तो मटका अपने आप बाहर आ गया, जैसे अब बाहर कब्र के इतना ऊंचा आ गया। जब जैसे बाहर आया ना मटका, तो हम खौफज़दा हो गए, भाई ये क्या हो गया। मैं था, एक और लड़का था, खौफज़दा हुए। तो जब सुबह देखा तो फटा हुआ था, शायद अल्लाह की तरफ से हो गया। अच्छा, आपने अभी हमसे बात करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि आपका कोई दोस्त था जिसने कब्रिस्तान में कोई ऐसा वाक़या देख लिया था जिसके बाद जो है उसका इंतकाल हो गया। उसने क्या मनाजिर देखे थे और फिर उसका इंतकाल कैसे हुआ? उसने मनाजर यही देखे थे, उसकी अपनी वारसों की कब्र थी उस साइड पे पीछे, तो उसका नाम अब्बास था। तो उन्होंने बोला इसको ख़त्म करके तो हमारी अम्मा की कब्र आ रही, अम्मा की या अब्बा की कब्र आ रही, तो यहाँ पे करना है। उस बेचारे ने जैसे ही वो मट्टी हटाई स्लेब से, तो हथौड़ा मारा, शुआएँ जैसे नहीं आती, शुआएँ एकदम निकली, उसका बेचारा बीमार हुआ। 6 महीने के बाद उसको खून की उल्टी आई, इंतकाल हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे देखने हैं तो मैं दिखा सकता हूँ, उधर पीछे बच्चे भी हैं उसके, छोटे छोटे हैं। अच्छा, आपने बताया था कि कोई बच्ची भी है जो अक्सर रात में यहाँ पर नज़र आई है लोगों को, क्या वाक़या है उसका? वो बच्ची है जैसे फूल है, माशाल्लाह परी है, जैसे परियां नहीं होती वैसे है। वो रस्सी खेलती रहती है, रस्सी नियत उसमें खेलती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नया बंदा होता है उसको खौफ से उसको बुखार भी आ जाता है, कुछ हो जाता है, वो देखा है हमने। मेरे को खुद को बुखार नया नया मैंने देखा बुखार हो। अक्सर कब्रें खुल जाती हैं, क्या क्या आपने मनाजिर कब्रों के अंदर के देखे हैं? कोई ऐसा भी सुनने में आता है कि जिनका कफन तक मैला नहीं होता और कोई बहुत बुरे हाल में होती हैं, आपने किस तरह की? हाँ, ये देखें माशाल्लाह, कोई ऐसे बारिशें आती हैं, खुल जाती है, कब्रें गिर जाती हैं। कोई माशाल्लाह ऐसा देखा है भाई अभी दफन करके गए, तो कोई ऐसे देखे जैसे आग किसी ने जला दी हो कब्र में, ये हमने देखा है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर कहते हैं कि ये खामोश शहर है और सब ने एक दिन मरकर यहीं पे आना है, सारे अमाल
یہیں پہ ان کا حساب ہونا ہے, یہیں پہ آپ کی جو ہے نا آپ کا برزخ کا سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ جاتے ہو, جتنے بھی دنیا میں اعمال کیے ہیں ان سب کا حساب آپ کا مرنے کے بعد, قبر میں آنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اتنے خوفناک واقعات دیکھے ہیں قبروں کے اندر کے جو عبرت ناک ہیں لوگوں کے لیے, کیا سیکھا آپ نے اور لوگوں کو کیا بولنا چاہیں گے؟ بھئی ہم تو یہ سیکھا ہے, نماز پڑھے 5 وقتی, اللہ سے دعا کریں اپنے پیاروں کے لیے, اپنے ورثوں کے لیے, بہن بھائی ابو امی سب کے لیے دعا کریں بھئی یہ خیر خیریت سے رہیں, ہم جنت میں جائیں. اور یہ غور کن کے ساتھ یار جب ہم دفن کر دیتے ہیں نا, جب پہلے آتے ہیں جی بھائی یہ وہ فلانے, جب دفن کر دیں گے نا پھر ہمارے کو جیسے جانتے ہی نہیں ہیں, گالی گلوچ, یہ معذرت کریں, ہم تمہارے وارثوں کی خیال کرتے ہیں, آپ ہمارے کو یہ صلہ دے تو دل دکھتا ہے ہمارا. تو ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب نے مر کر ایک نہ ایک دن یہاں پر آنا ہے. یہی ہمارا کہتے ہیں نا کہ ہمارا پرماننٹ ہمارا گھر ہے, جہاں ہم نے اپنی زندگی کے بعد, اپنی موت کے بعد اپنی باقی کی زندگی گزارنی ہے, اور یہی ہمارا مستقل مقام ہے. لوگ دنیا میں جو ہے وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں, اپنی قبر کی دنیا کو, اپنی قبر کی زندگی کو بھول جاتے ہیں, گناہوں میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں خوف ہی نہیں رکھتے, ان چیزوں کو یاد ہی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ لوگ سوچیں اس بات کو کہ کیا حال ہوگا ہمارا مرنے کے بعد, قبر میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا, ہم کس منہ سے جو ہے نا اپنے خدا کے سامنے جائیں گے, کیا اعمال لے کر جائیں گے. اگر یہ خوف انسانوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ گناہوں سے میلوں کوسوں دور چلے جائیں. تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ اویئرنیس حاصل ہوئی ہوگی, اور آپ لوگ بھی توبہ کر کے اپنے زندگی میں آگے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.